इस कौम ने जहां बहुत सारी गलतियां की हैं, वहां पर एक सबसे बड़ी गलती इस कौम ने ये भी की है कि रसूम की तरफ और रसूमात की तरफ तवज्जो बढ़ गई और रूह से उसकी तवज्जो हट गई। आप देखें इस वक्त नमाज पढ़ने वालों की तादाद कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे नमाजी ऐसे मिलेंगे जो नमाज भी पढ़ते हैं और बेहयाई भी करते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखने वालों की तादाद कम नहीं है, लेकिन माह रमजान के गुजर जाने के बाद तकवा के ताके नुक्ते तक भी पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। हाजियों की तादाद कम नहीं है, लेकिन हज से पलटने के बाद उनकी जिंदगी में कोई इनकलाब खास तौर पर नजर नहीं आता इल्ला माशाअल्लाह। वजह क्या है, सबब क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने हर इबादत के मकसद को फरामोश कर दिया कि अल्लाह ने नमाज क्यों फर्ज फरमाई नहीं मालूम, रोजे क्यों फर्ज फरमाए नहीं मालूम, हज क्यों फर्ज फरमाया नहीं मालूम। बिल्कुल इसी तरीके से हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे पाक मनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को भेजा क्यों, मकसद नहीं मालूम। आज मैं उसी को थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि हम समझ सकें कि बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का सबसे बड़ा खिराज अकीदत क्या है, ताकि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकें और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जितने भी रसूल इस फर्श गीती पर भेजे मकसद बयान फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने रसूल नहीं भेजे मगर अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए, उनकी बात मानी जाए। जितने रसूल भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने भेजे, उन रसूलों को भेजने की वजह सबसे बड़ी ये है कि उस रसूल पर ईमान भी लाया जाए और उस रसूल की इताअत भी की जाए, रसूल की फर्माबरदारी भी की जाए। आज अगर उम्मते मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो बड़े ताज्जुब के साथ और बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि इताअत का जौहर उम्मते मुस्लिमा से निकल चुका, नाफरमानी कुट कुट के भर चुकी है। जिन चीजों से अल्लाह के रसूल ने रोका वो आज का मुसलमान करता हुआ नजर आता है, और जिन चीजों को करने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया उससे रूगर्दानी करता हुआ नजर आता है। नतीजा ये हुआ, ज़बान तो दावा कर रही है मोहब्बत रसूल की मोहब्बत रसूल की का दावा कर रही है, लेकिन किरदार किसी और चीज की गवाही दे रहा है, आदतें किसी और चीज की गवाही दे रही हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा की हयात तैयबा उठाकर देखो, ताबईन की हयात तैयबा उठाकर देखो, औलियाए कामिलीन की हयात तैयबा को देखो, उलमाए रब्बानीजीन की हयात तैयबा उठाकर देखो, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कभी उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं गुलामे रसूल हूं। उनका किरदार बताता था, ये इश्क मुस्तफा में डूबा हुआ जा रहा है, ये रसूल आजम का शहदाई जा रहा है। आइए मैं थोड़ा सा समझाऊं ताकि समझ में अच्छी तरीके से बात आ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे ही रसूल नहीं हैं, वो जमीन के भी रसूल हैं, वो आसमान के भी रसूल हैं, वो सूरज के भी रसूल हैं, वो चांद के भी रसूल हैं, वो दरख्त के भी रसूल हैं, वो शजर और हजर के भी रसूल हैं, वो सब
सबके रसूल हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। एक मकाम पर हुजूर ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के हाजिर हुआ हूँ। पता चला हुजूर जमीन के भी रसूल हैं, हुजूर आसमान के भी रसूल हैं, हुजूर चांद के भी रसूल हैं, हुजूर सूरज के भी रसूल हैं, हुजूर दरिया के भी रसूल हैं, सबके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल। लेकिन जब सीरत रसूल का मुताला करते हैं तो आंख दंग रह जाती है। पूरे अहादीस के ज़ख़ीरे को उठा करके देखो तो पता चलेगा कभी हुजूर सूरज के लिए नहीं रोए, कभी हुजूर चांद के लिए नहीं रोए, कभी हुजूर पत्थर के लिए नहीं रोए, कभी हुजूर जमीन के लिए नहीं रोए, कभी हुजूर दरिया के लिए नहीं रोए, कभी हुजूर दरख्त के लिए नहीं रोए, हुजूर किसी के लिए नहीं रोए। रोए तो किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए रोए, अपने उम्मतियों के लिए सरकार रोए। लेकिन फर्क समझो और थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरज के लिए हुजूर नहीं रोए लेकिन इशारा किया तो पलट करके आ गया। चांद के लिए हुजूर नहीं रोए, इशारा किया, खूबसूरती नहीं देखी, चांद के दो टुकड़े हो गए। इशारे को समझ गया, दो टुकड़े अपना सीना शक कर दिया। दरख्त के लिए हुजूर नहीं रोए, हुक्म दिया, वज्द के अंदर दौड़ता हुआ कदम नाज़े मुस्तफा पर आ गया। आप जरा देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ को हुक्म देते हैं तो पहाड़ हुजूर की इताअत करता है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सारी मखलूक तो हुजूर की इताअत करती है, जिनके लिए हुजूर नहीं रोए वो तो हुजूर की बात माने, और जिनके लिए हुजूर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि मेरे इमाम कह उठे अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जिनके लिए हुजूर रोए वो उम्मती आज हुजूर के इरशाद के खिलाफ अमल कर रहा है, और जिनके लिए नहीं रोए उन्हें हुक्म भी नहीं देते, सिर्फ इशारा करते हैं, तो इशारे पर अपना सीना शक कर देता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना रोए, कितने आहो बुका किए। जरा सीरत उठाकर देखो, अहादीस के ज़ख़ीरे को उठाकर देखो तो पता चलेगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान अचानक आसमान पर बिजली कड़की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तन्हा छोड़ा और हुजूर दालान में टहलने लगे। उम्मुल मोमिनीन को हैरत हुई, कड़की तो बिजली है लेकिन हुजूर दौड़ क्यों रहे हैं, हुजूर चल क्यों रहे हैं, हुजूर ने मुझे छोड़ दिया और बेकरारी के अंदर हुजूर क्यों नजर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद जब बिजली ने कड़कना बंद किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम नुमाया हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग बड़े अच्छे मूड में गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक बिजली के कड़कने की आवाज को सुनकर आप मुझे छोड़कर चलने क्यों लग गए? आपके चेहरे पर गम के आसार नुमाया क्यों हुए? आपका चेहरा अफसरदा क्यों हो गया? आप रंजो गम में गिरफ्तार क्यों हो गए? इरशाद फरमाते हैं, आयशा मैं तुझे क्या बताऊं, जब आसमान से बिजली कड़कने लगी मान मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरे उम्मतियों के गुनाहों की वजह से अल्लाह की तरफ से कोई अजाब तो नाजिल होने वाला नहीं, बस इस वजह से मैं तड़प गया और मैं तुम्हें छोड़कर चलना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बिजली की कड़क को सुनकर जो रसूल हमारे लिए बेकरार हो जाएं, आज उस रसूल का उम्मती नमाजें छोड़ रहा है, आज उस रसूल का
उम्मती ज़िना कर रहा है, आज उस रसूल का उम्मती आवारा गर्दी कर रहा है, आज उस रसूल का उम्मती शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही मोहब्बत की दलील है? क्या यही इश्क रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है? ज़बां पर नगमे देखें तो आपको गाने मिलेंगे, ज़बां पर दुरूद शरीफ की किल्लत नजर आएगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि तबाही के उस गड़े तक पहुंच चुकी है कि जिस रसूल के सदके में तबाही से नजात मिलती, उस रसूल के बारे में ये कौम कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। पूछ लीजिए लोगों से कि अपनी माओ के नाम बताओ, अपनी माओ के नाम बताओ, इसलिए कि सारी उम्महातुल मुमिनीन हम मोमिनों की मां हैं। पूछो मुसलमान, नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या वजह थी कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी वालिहाना अकीदत रखते थे और हुजूर ही की अकीदत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन करते थे। एक शेर बड़ा लोगों की ज़बान पर है और जब ये शेर पढ़ा जाता है लोग झूम जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। वो शेर कौन सा है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। देखिए, समझिए इसे, आला हजरत ने डायरेक्ट नहीं कहा न रखा गैर से काम, पहले कहा उन्हें जाना, उन्हें कुरान से जाना, उन्हें हदीस से जाना। जब जान गया तो अब मेरा दिल कहता है कि मान भी लो उस तरीके का, तो मैंने उन्हें ही माना। और जब मान लिया और उनकी अज़मतों को जान लिया तो अब मुझे किसी की हाजत नहीं। क्यों कहूं बेबस में, क्यों कहूं बेबस में, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों। जानोगे नहीं तो मान नहीं सकते जैसा मानना चाहिए। बहुत सारे मानते हैं लेकिन जैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मानते, इसलिए कि जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते। इसीलिए तर्जमा किया तो माअज़ल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह भी लिख दिया और गुनाहों की माफी का तज़किरा भी कर दिया। उन नादानों को और अक्ल के अंधों को ये भी नहीं मालूम कि गुनहगार और गुमराह की इताअत नहीं होती, इताअत तो मासूम की होती है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को मासूम बनाया, इसीलिए उनकी इताअत को लाजिम करार दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी नाकामी की वजह क्या है? हम आज जमाने के अंदर पैरों तले रोंदे क्यों जा रहे हैं? आज हमारा वकार का ताज क्यों उतार दिया गया? आज दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? क्या वजह है कि हम इज्जत के मुतलाशी हैं? हालांकि इज्जत का मुतलाशी होने की कोई जरूरत नहीं है। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन उसने कंडीशन रखी, वलिल्लाहिल इज्जा वाले रसूलिही वालिल मुमिनीन, तुम मोमिन बन जाओ, इज्जत को तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी। ये कोई और नहीं कह रहा, ये परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमा रहा है। कहां जा रहे हैं? किस समत जा रहे हैं? बयानात हो रहे हैं, जुम्मा में खिताबात हो रहे हैं, जलसों में खिताबात हो रहे हैं। उम्मत की जिंदगी की रविश में शायद कहीं थोड़ी सी कुछ चेंजेस नजर आए, वरना जैसे आए वैसे चले गए। क्यों? तो सुनिए हजरत फुदैल बिन अयाज से उनकी वालिदा ने क्या कहा। मकसद भूल गए? आओ बड़ा जलसा है ईद मिलाद का, हम चलते हैं बस। फैजी साहब से ना सुनेंगे, उनसे ना सुनेंगे, फला का बयान सुनेंगे, इनका बयान सुनेंगे, रात भर जागेंगे, चले आएंगे। मकसद नहीं मालूम। सुनो, हज़रत फुदैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान, कौन फुदैल बिन अयाज? अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं मस्जिद नबवी शरीफ के वो मुहद्दिस
कि जिस रास्ते से अपने घर से चल करके मस्जिद नबवी शरीफ में जाते थे, उस रास्ते में जानवर कभी पलीदी नहीं करता था। और जब एक बुजुर्ग का गुजर उस रास्ते से हुआ, देखा रास्ते में पलीदी थी, पुकार उठे, क्या फुजैल चले गए? जमीन भी एहतराम करती थी, रास्ता भी एहतराम करता। हजरत फुजैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इजाजत दो, मैं एक मजलिस में जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, क्यों बेटा, कौन सी मजलिस है? कहा, एक बहुत बड़े खतीब आए हैं, मैं उनकी तकरीर सुनने जाना चाहता हूँ। बेटे, तकरीर सुनने जाने का मकसद क्या है? माँ मैंने सुना है बहुत अच्छे खतीब हैं। तो फरमाते, बेटे एक बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखो, जाने से पहले नियत कर लो कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान सुनूंगा उस पर अमल करूंगा। अगर ये नियत किए बगैर तुम गए और तुमने सारी बातें सुनी लेकिन अमल का कोई इरादा नहीं, तो जानने के बाद अमल न करने पर गुनाह ज्यादा होगा। आज हम सब की सुनते हैं। कोरोना में कह दिया गया मास्क लगाओ, कोई भी बगैर मास्क के नहीं। मस्जिद में सफों में डिस्टेंस तैयार, सीसीटीवी लगा हुआ है, रफ्तार कम। काश कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की बात भी इसी तरीके से, तो क्या बल्कि इससे ज्यादा अंदाज में मानना शुरू कर देता, तो आज जो हमारी कौम की हालत है, ये हालत कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। आप जानते हैं, एक देहात के बाबा, देहाती बाबा अजीब टाइप के होते हैं, उनके सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। शहर में पहुंच गए, तो जब शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ लोग, और फुटबॉल में यही होता है कि गेंद को लात मारते हैं और दोनों जानिब वाले लात मारते हैं। तो ये गेम चल रहा था, फुटबॉल का मैच चल रहा था, दोनों टीम वाले बॉल को लात मार रहे थे, गेंद को लात मार रहे थे। बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, ये गेंद को लात मारने की वजह क्या है, इस गेंद का कसूर क्या है। एक साहब बैठे देख रहे थे मैच, उनसे पूछा कि आखिर इस गेंद का कसूर क्या है कि सब इसको लात मारते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारी जिंदगी तबाही के दहाने पर जो है उसकी वजह समझा रहा हूं। उस बाबा ने उससे पूछा कि सब गेंद को लात क्यों मार रहे हैं? तो उस शख्स ने जवाब में कहा, बाबा वजह सबसे बड़ी ये है कि गेंद अंदर से खाली है। अगर गेंद और ये बॉल अंदर से भरा हुआ होता ना, तो किसी की लात मारने की ताकत नहीं होती। मुसलमानों, ईमान अपने सीने में इतना बिठा लो कि ये ईमान तुम्हें कमजोर नहीं करेगा। कुरान कहता है वांतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सब कुछ अब जबान पर रह गया है, दिल में कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। इसीलिए कहने वाले ने कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा ताकि हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करें। जो हुजूर फरमा दें उस पर कोई एतराज की गुंजाइश नहीं, चौपन की गुंजाइश
गुंजाइश नहीं, जो कुछ कह दिया हुजूर ने बस पर अमल के लिए तैयार हो जाओ। ए अल्लाह, अगर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, बात मानेंगे तो मेरे मौला हमें क्या नसीब होगा। तो कुरान पुकार पुकार कर कहता है व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसे बड़ी कामयाबी मिल गई बड़ी। नाफरमानी से कामयाबी नहीं मिलेगी। आकाए करीम के इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजार कर कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ मैं ये आपको बता दूं कि जुल्म के पंजे से रिहाई चाहते हो तो मुस्तफा प्यारे की इताअत करो। मैं समझा दूं आपको, अबू जहल ने अपने पंजे में कंकरियों को लिया और हुजूर से पूछता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में क्या है? कंकरियां थी। उसने कहा बताइए इसमें क्या है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं। उसने कहा अगर मुट्ठी में जो है वो बता दे तो सुभान अल्लाह, क्या कहना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों को हुक्म दिया और अबू जहल से फरमाया अपने कान की तरफ अपनी मुट्ठी को ले जा। वो कान की तरफ ले करके गया, कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। उसने फौरन मुट्ठी खोली और पत्थरों को फेंक दिया। जवाब मिल रहा है जालिम के पंजों से नजात चाहते हो तो हुजूर की बात मान लो, अल्लाह तुम्हें जुल्म से नजात अता फरमा देगा। जब तक हुजूर की बात नहीं मानी थी, ये कंकरी जो है मुट्ठी के अंदर थी और बात मान ली तो अल्लाह ताला ने उसे नजात अता फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हमारी बर्बादी की वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देना है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारना है। इस वजह से हम तबाह हैं, इस वजह से हम बर्बाद हैं। और कुछ लोग तो ये समझते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करेंगे, पता नहीं दुनिया हमें क्या समझेगी। यही वजह तो है कि खड़े होकर पानी पी लेते हैं, यही वजह तो है खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, यही वजह तो है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज नहीं रखते। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं सहाबा कामयाब क्यों थे। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी से गुफ्तगू करते मुस्कुराते हुए बात करते, मुस्कुराते हुए गुफ्तगू करते। एक दिन उनकी बीवी ने कहा आप अजीब हैं, जिस किसी से भी बात करते हैं मुस्कुराते हुए बात करते हैं, लोग आपको पता नहीं पागल न समझ बैठे। कुर्बान जाइए, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब पर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे मुस्कुराते हुए बात करने देख करके ये कह रही हो कि दुनिया मुझे पागल न समझे। सुन लो, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया मुझे क्या समझती है। मैंने तो अपने आका को जिस तरीके से बात करते देखा, मैं अपने आका के तरीके पर अमल करता हूँ। फिर चाहे दुनिया मुझे पागल कहे या अक्लमंद, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐ मुसलमानों, जब ये कैफियत थी, जब हुजूर के फरमान पर, हुजूर के तरीके पर अमल का ये जज्बा था, ये कौम कभी पीछे नहीं थी, ये कौम तबाही के बहाने पर नहीं थी। लेकिन जब से इस कौम ने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना छोड़ दिया, ये कौम बर्बाद तबाह। मुझे तो हैरत हो रही है कि रात के 2:30-3 बजे आप बैठकर गुफ्तगू सुन रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद जिंदगी में कभी इतनी देर से मैं तकरीर करने बैठा हूँ। मैं इतनी देर गए तक कभी बयान करता ही नहीं। और मैं जानता हूँ कि ये वक्त बयान का नहीं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आया हूं तो कुछ पैगाम पहुंचाऊं।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस्म पर फटा हुआ कपड़ा रहे, झोपड़ी रहे, चटाई का बिस्तर रहे, सवारी के लिए साइकिल भी न हो, लेकिन अगर जिंदगी में हुजूर के फरमान पर अमल का जज्बा रहा और अमल की कैफियत रही और अमल करते रहे, खुदा की कसम मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत कभी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। आइए मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं। आज हमारा हाल ये है कि गरीब को देखकर तेवड़ी चढ़ जाती है। ये कहां आ गया? सलाम करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक भाई अगर करोड़पति है और दूसरा भाई गरीब है तो उस भाई का तारुफ कराने में भी शर्माता है कि ये मेरा भाई है। उसकी दावत पर भी नहीं जाएगा। गरीब सलाम करे तो जवाब देना अपनी तौहीन समझेगा। और दूसरी बात, गरीब से कोई दोस्ती भी नहीं करता। जो फटे कपड़े पहना हो, पेवन वाले कपड़े पहना हो, उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता, उसे कोई दावत भी नहीं देता, उसे कोई घर पर बुलाता भी नहीं, उसके साथ बैठकर खाना भी पसंद नहीं करता। लेकिन ये वो गरीब हैं जो आम गरीब है, उनके साथ ऐसा मामला। मैं आपको एक गरीब ऐसा भी बताता हूँ जिसने पेवन वाले कपड़े पहने थे। कोई महल उनका नहीं, कोई सवारी उनकी नहीं, लेकिन बादशाह भी कासे गदाई लेकर उनके पास भीख मांगने को पहुंचा। वो कोई और नहीं, सुल्तानुद्दीन गरीब नवाज आजाद। आम गरीब से आदमी मुंह मोड़ सकता है, लेकिन जिसकी जिंदगी इताअत रसूल में गुजरे, वो पेवन वाला कपड़ा पहनकर भी बादशाह है। इससे ज़हन है, इताअत रसूल बहुत बड़ी ताकत है, इताअत रसूल बहुत बड़ा सरमाया है। मक्के की सरजमीन का जायजा लीजिए। हज़रत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जाता, गर्म रेत पर सुलाया जाता, बर्फ की सीलें उनके सीने पे रखी जाती। आप जानते हैं, जब हज़रत बिलाल को सिद्दीक़ अकबर ने आजाद करवाया, खरीद कर आजाद किया, और फिर फतेह मक्का के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे और अज़ान का वक्त हुआ, सिद्दीक़ अकबर भी, फारूक आज़म भी, उस्मान गनी भी, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी और भी सहाबा मौजूद थे। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ करके अज़ान कहो। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो काबे के करीब खड़े थे उन पर गशी तारी हुई और बेहोश होकर के गिर गए। फारूक आज़म ने सहारा दिया, अज़ान खत्म हुई। काफी देर के बाद जब सिद्दीक़ अकबर को होश आया तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अबू बकर, अज़ान तो इससे पहले भी तुमने बिलाल से सुनी थी, लेकिन कभी तुम पर गशी तारी नहीं हुई। आज जब बिलाल ने अज़ान कही तो तुम्हारी ये कैफियत कैसे हो गई? जवाब इरशाद फरमाते, उमर, ये वही बिलाल है जिसे इसी शहर में गर्म रेत पर घसीटा जाता था। ये वही बिलाल है जिसे आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। उमर, जरा सोचो तो सही, तुम अपने कबीले के बड़े हो, मैं अपने कबीले का बड़ा हूं, लेकिन तुम और हम काबे के पास खड़े हैं और बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है।
बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। ये बिलाल को अज़मत मिली कैसे? मुस्तफा की मोहब्बत और इताअत की बुनियाद पर अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई। कहां भाग रहे हो इज्जत के लिए? इज्जत देने वाली जात खुदा की है, कामयाबी देने वाली जात खुदा की है, कामरानी देने वाली जात खुदा की है। और वही खुदा फरमा रहा है कि तुम अगर जानना चाहते हो कि कामयाब कौन है और किससे बड़ी कामयाबी मैंने अता कर दी, तो दो ही चीजें, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी मैंने उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाई। अब आप और हम ये सोचें हीरो बनकर कामयाबी हासिल करें, मॉडर्न बनकर के कामयाबी हासिल करेंगे, वेस्टर्न कल्चर के अंदर डूब कर कामयाबी हासिल करेंगे। आपको वेस्टर्न कल्चर ने दिया क्या? ज़िना दिया, बेहयाई, शराब। ये हमारा हिंदुस्तान का कितना अच्छा कल्चर था कि एक दौर था कि इंडियन कल्चर के अंदर कोई औरत अपने बड़ों का, किसी भी मजहब का मानने, किसी भी मजहब के मानने वाली हो, लेकिन बड़ों का एहतराम करती थी और बड़ों के पैर चूमा करती थी। और आज गले लग रही है। आज घर घर में बेहयाई इतनी आम हो गई कि बच्चियां टी शर्ट और जीन्स पहन करके बाप के सामने बेहया बन करके घूम रही है। आप जरा सोचो, क्या ये कल्चर है हमारा? ये सारी वेस्टर्न सारी चीजें मगरिबी दुनिया से आई और उनका एक ही प्लान है, लोगों को नंगा कर दो, बेहया कर दो, बर्बाद कर दो। आज अगर डिप्रेशन के अंदर लोग जा रहे हैं, आज अगर स्ट्रेस के लोग शिकार हैं, कोई जॉब कर रहा है तो पता चला बीवी कहीं और भाग गई है, किसी और के साथ चली गई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये सब कुछ मगरिबी दुनिया की वजह से हो रहा है, उनके कल्चर की वजह से। इस्लाम ने क्या कहा? वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निगाहों को नीची रखो, नीची रखो। तारीख बताती है बैतुल मुक़द्दस की चाबी जब उस दौर के कमांडर के हाथ में देनी थी, तो आप जानते हैं जब कमांडर अपने फौजियों के साथ शहर में दाखिल होते हैं तो उस जमाने के लोगों ने यही सोचा था कि ये नौजवान है कमांडर, खूबसूरत लड़कियों को किनारे पे खड़ा कर दो, इनके हुस्न के अंदर ये गिरफ्तार होकर अपना सब कुछ भूल जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस को भूल जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कमांडर ने बरजस्ता अपने फौजियों से कहा, सुन लो, कुरान ने कहा है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि अपनी निगाहों को नीची रखें। इसलिए खबरदार कोई भी निगाह ऊंची न रखना, सारे फौजी निगाहें नीची करके चलो। सारे फौजी, खूबसूरत लड़कियां इधर उधर खड़ी हैं, किसी पर नजर नहीं, निगाहें नीची करके वो जा रहे हैं। उन लड़कियों को हैरत हुई कि हमारे हुस्न की तरफ तो ये नजर उठाकर देख भी नहीं रहे, एकदम सब गुजर गए, एक आखिरी फौजी बाकी रहा। तो एक लड़की से नहीं रहा गया, उसने बरजस्ता का पता नहीं इनकी आंखों में कौन समाया हुआ है कि हमारी तरफ निगाह उठ करके उठाकर देखते ही नहीं। फौरन वो नौजवान रुका और बरजस्ता कहता है जिनकी निगाहों में गुंबदे खतरा समाया हुआ हो वो लड़कियों पर अपनी निगाहों को खर्च नहीं किया करता। याद रखें जब ये कैफियत थी तो हम दुनिया के अंदर इज्जत वाले थे, सुरखरू थे। हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इताअते रसूल से रूगर्दानी की, तो आज अर्श से फर्श पर आ गए और उरूज से ज़वाल पर आ गए और पस्ती की तरफ आ गए। आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वकार नहीं है। इसलिए अर्ज करना चाहूंगा आमद रसूल का मकसद सबसे बड़ा ये है कि हुजूर की इताअत की जाए, हुजूर की फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह ने हुजूर को भेजा इसलिए ताकि उनकी फरमाबरदारी करके हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। मैं समझता हूं वक्त ज्यादा हो गया, इन्हीं कलेमात जी
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आप जरा देखें सहाबा किराम का जज्बा देखें और उस जज्बे के तहत आयात किस किस तरीके की नाजिल हो रही हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अंसारी और एक रिवायत में हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके हवाले से मिलता है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, वो हाजिर आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोना उन्होंने शुरू कर दिया। जब रोने लगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रो रहे हो? तो अर्ज करते हैं, हुजूर कल बरोज़े क़यामत जन्नत में आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे? आज आपके दीदार के बगैर चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। कल आपका मर्तबा बहुत बुलंद होगा और आप पता नहीं किस बुलंद मकाम पर होंगे और हम जन्नत में कहाँ होंगे। जन्नत में आपका दीदार नहीं होगा तो हम कैसे वहां रह पाएंगे? बस गुलाम की इस अकीदत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने प्यार की नजर फरमाई और फौरन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उन्हें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का साथ नसीब फरमाएगा। आप जरा देखिए, अमल एक ही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। और एक वाक़या अर्ज़ करके और उसके मुतालिक आयत करीमा पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूँ। ये भी इताअत से मुतालिक है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। एक दहकानी आया, ईसाई आया और आकर कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तेरे इस्लाम कबूल करने की वजह क्या है, क्या सबब है? तो उसने कहा, मैं तौरात, ज़बूर, इंजील इनका मैंने गहराई से मुताला किया, गहराई से मैंने मुताला किया और आज एक कैदी के पास से मैं गुजरा तो उस कैदी ने कुरान की एक आयत तिलावत की, बस वही आयत मेरे ईमान लाने का सबब बनी। पूछा वो कौन सी आयत? उसने बरजस्ता कहा, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून औ कमा क़ाल। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और परवरदिगार से डरा और तक़वा को इख्तियार किया, परहेज़गारी को इख्तियार किया, वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसने बरजस्ता कहा कि इस छोटी सी आयत के अंदर कामयाबी का पूरा दस्तूर मौजूद है। मैंने तस्लीम कर लिया कि ये किताब अल्लाह ही की किताब है। इतना जामे और इतना पावरफुल कलाम किसी और का नहीं हो सकता। मैं इस वजह से मुसलमान हुआ। मुझे हैरत होती है कि एक कैदी भी उस जमाने में कुरान पढ़ा करता था और आज व्यापारी के पास टाइम नहीं, मुसलमान के पास रस्मों में लगे हुए हैं, दावे बड़ी बड़ी मोहब्बत की। मुझे एक और हदीस याद आ गया, एक और हदीस शरीफ याद आ गया। अल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे और एक सहाबी हुजूर के जिस्म से लगकर जो वुजू का पानी गिर रहा था उसे लेकर अपने चेहरे पे मल रहे थे। बस ये बहुत अहम हदीस है, आप इसे समझ लो। और सच्ची हुजूर से मोहब्बत है और मोहब्बत पैदा करना चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करो। ये मिशकात की हदीस शरीफ। वो पानी अपने चेहरे पर मलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको ये काम करने पर किस चीज ने उभारा कि तुम मेरे वुजू के पानी को लेकर मुंह पे मल रहे हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। अब सुनिए सरकार ने जो फरमाया,
इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरी मोहब्बत चाहता हो और मुझसे मोहब्बत करना चाहता हो और वो चाहे कि उसे मेरी मोहब्बत नसीब हो जाए, तो तीन बातों पर अमल करो। तीन बातों पर, जब बोले तो सच बोले, जब बोले तो सच बोले। दूसरी चीज, जब उसके पास अमानत रखी जाए उसमें खयानत न करे। और तीसरी बात, अपने पड़ोसी का ख्याल करे। अगर कोई शख्स इन तीन चीजों का ख्याल करता है उसे मेरी मोहब्बत नसीब हो जाएगी। मोहब्बत नसीब, इस पर अमल करें, इस पर अमल करें। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खिताब कर रहे थे और सहाबा की फजीलत बयान कर रहे थे कि सहाबा बड़े खुश नसीब थे, सुबह शाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया करते थे। इतने में उनकी महफिल के एक शख्स ने बरजस्ता का कितने खुश नसीब थे कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब थी। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि हुजूर का साथ तुम्हें भी नसीब हो जाए और तुम भी हुजूर के साथ वक्त गुजारो? वो कहने लगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका, अब विसाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारने का मामला कहाँ? एक चीज ऐसी है, अगर तुमने वो चीज इख्तियार कर ली तो तुम्हारा वक्त हुजूर के साथ गुजरने जैसा ही होगा। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर फरमाया जो दिन तुम्हारा गुनाहे सगीरा से भी बच करके गुजर गया वो दिन तुम्हारा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरी बात यह है, फजर की नमाज कज़ा मत करना, वरना ये आने का कोई फायदा नहीं, ये आने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस जलसे के बारे में कयामत में नहीं पूछा जाएगा तब जाएगा कि गए थे या नहीं, लेकिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि आज से अपनी रविश चेंज करें, सोच बदलें। और मैं हमारे मेजबानों से गुजारिश करूंगा कि बड़े अदब के साथ मुझ जैसे बूढ़े को जरा जवान वक्त दे देते तो मैं कुछ अपने माफी ज़मीर को सही तौर पर पेश भी कर सकता, लेकिन जो कुछ अल्लाह को कहलवाना था मैंने आपकी समाअतों के हवाले किया। सरकार को खुश करना चाहते हो तो बस इतना करो, अपनी मर्जी की जिंदगी छोड़ो और हुजूर के बताए हुए तरीके पर अमल करो, हुजूर खुश हो जाएंगे। और जैसे ही हुजूर खुश हुए अल्लाह भी राजी हो जाएगा, और अल्लाह राजी हुआ तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।